आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। श्रद्धा हत्याकांड दिल दहलाने वाला है, लेकिन अफसोस ये है कि ये वहशीपन, ये क्रूरता का ये सिलसिला थम नहीं रहा। क्रूर प्रेम की सजा इस बार रेखा को मिली। उसके गले पर धारदार हथियार से वार करके उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी लिव इन पार्टनर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि प्रेम का रिश्ता फंसता हुआ रेखा को खत्म कर चुका था। आखिर ये सिलसिला किस तरह थमेगा? कब सुरक्षित होंगी बेटियां? कब तक प्रेम के नाम पर क्रूरता होगी, वहशीपन की शिकार होंगी हमारी लाडलियां, लड़कियां? सवाल यही है। श्रद्धा के बाद एक और चेहरा, एक और नाम, वो है रेखा का। फिर दहली राजधानी दरिंदगी से। लिव इन रिलेशनशिप का मामला ये भी है, जहां पर अपने प्यार का ही कत्ल कर दिया उस शख्स ने। रिश्ते फंस रहे हैं लिव इन में, क्या ये भी एक सवाल है? प्यार में ऐसी दरिंदगी कैसे हो सकती है और क्यों हो सकती है, ये भी बड़ा सवाल। हमारी बेटियां कब बचेंगी, कैसे सुरक्षित होंगी, समाज किस ओर जा रहा है और क्यों ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं? बहुत सारे सवाल जो हमारे जहन में लगातार उठते हैं। वहशियों में क्या कानून का खौफ नहीं? क्या समाज का खौफ नहीं? पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं? क्या सजा का खौफ नहीं? बहुत सारे सवाल जो सबके जहन में उभरते हैं। रेखा नाम की लड़की का उसके लिव इन पार्टनर ने चापड़ से गला रोक दिया। तिलक नगर का यह मामला, जहां पर लाश मिली रेखा की, गला काटकर हत्या करने का आरोप है रेखा के लिव इन पार्टनर पर। जबड़े पर भी कई गहरे वार हैं। क्राइम ब्रांच ने पंजाब से गिरफ्तारी कर ली है आरोपी की। एक के बाद ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर लिव इन रिलेशनशिप, ये मामले सामने, और लिव इन रिलेशनशिप में जब प्यार घुटता है, फंसता है, तो ऐसी बड़ी दरिंदगी सामने आ रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया पंजाब से यही वो शख्स जिसने रेखा नाम की बेटी को मौत के घाट उतार दिया। लिव इन पार्टनर था ये रेखा का। लेकिन ऐसा कैसे हो जाता है कि दो लोग जो प्यार करते हैं, जो मोहब्बत में होते हैं, वो रिश्ता खत्म होता चला जाता है इस हद तक कि एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाता है। कि वास्तव में ये प्यार है, ये प्रेम है, या महज कुछ समय का आकर्षण होता है? दो लोग साथ रहने लगते हैं, लिव इन रिलेशनशिप का नाम देते हैं, लेकिन ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ धोखा है। रिश्ते फंस रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप में। एक और मामला रेखा नाम की लड़की का सामने आया, जिसकी हत्या कर दी, धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी रेखा जिस शख्स के साथ, उसने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बहरहाल आरोपी को पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बहुत सारे सवाल जो हम सब के जहन में हैं। अभी पूरा देश श्रद्धा हत्याकांड से दहला ही हुआ है, दहशत में ही है, सनसनी है पूरे देश में श्रद्धा हत्याकांड को लेकर कि कैसे एक शख्स 35 टुकड़े करता है एक लड़की के, फ्रिज में रखता है और एक एक करके धीरे धीरे उसे जंगलों में फेंकता है। और ये एक और वारदात सामने आई, इसमें भी रिलेशनशिप में एक लड़की की हत्या। सुनील कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, एडवोकेट सुमन अर्पण वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, और प्रियंका राणा जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि एक के बाद एक ऐसे मामले क्यों आ रहे हैं सामने, जहां पर लिव इन पार्टनरशिप, लिव इन रिलेशनशिप इस तरह से खत्म हो रहा है, जहां पर एक दूसरे को मौत के घाट उतार रहा है। श्रद्धा के कांड से पूरा देश अभी सनसनी में है। प्रियंका राणा, सबसे पहले आपके पास आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के बीच में रहती हैं, लोगों को परखती हैं, जानती हैं, समझती हैं। पिछले कई समय से ऐसे जो मामले सामने आ रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप वाले मामले, कि उसका अंत इतना बुरा हो रहा है कि पूरा देश इस समय श्रद्धा हत्याकांड से दहला हुआ है। एक और मामला सामने रेखा का है, वो सिर्फ पैसे के रिश्ते बचे हैं। आप देखते जाइए, जैसे श्रद्धा का केस था और अब ये रेखा का केस आया है, इसमें कहीं ना कहीं पैसे का इन्वॉल्वमेंट, कहीं आपको जो रिश्ते जो तार तार होते जा रहे हैं उनको हमें समझना पड़ेगा। रिलेशनशिप कोई भी हो, चाहे शादी के बाद की हो, चाहे लिव इन हो, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, अपनी समझदारी से अगर आप ऐसे जो डिसीजन है जो आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं, ऐसे डिसीजन लेने में आप जल्दबाजी ना करें। और ये तभी खराब होते हैं जब आप थोड़ा बहुत सोशल मीडिया से इंटरेक्ट होते हैं या थोड़े टाइम पीरियड के लिए आप मिलते हैं और आपको इन्फैक्चुएशन में आपको ऐसा लगता है कि हाँ, हम लोग एक साथ रह सकते हैं और हम बहुत डीपली इन लव, और ये सब चीजें फीलिंग्स आपके अंदर आती हैं, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि आपका डिसीजन जो है बहुत गलत है।
और इससे समाज को भी, मुझे लगता है कि अगर किसी से गलती हो जाती है तो उसमें आप, समाज को, गलतियां होती हैं, हर इंसान से होती है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे गलती नहीं होती है। अभी श्रद्धा के केस में उसको कितना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था कि भाई धर्म का, उसने रिलीजन मैरिज की है, उस धर्म के नाम पर उसको ट्रोल किया जा रहा है। गलतियां सबसे होती हैं, डिसीजन सबसे गलत हो जाती हैं, इवन अरेंज मैरिज में भी हो जाती हैं। अगर वो घुट घुट के उस रिलेशन में जी रही है कोई महिला, तो हमें उस महिला को भी सपोर्ट करना चाहिए कि भाई आप आगे, अगर आपको लगता है कि आप किसी रिलेशनशिप में फंस गए हो और आपसे आपको रियलाइज हो रहा है कि हाँ अब इसमें से निकलना चाहिए, नहीं तो तो ऐसी प्रियंका, महिलाओं कई को हमें मामले हमने देखे। श्रद्धा का केस भी ऐसा ही था। 2020 से उसके साथ मारपिटाई शुरू होती है, वो पुलिस स्टेशन भी जाती है, लेकिन क्यों वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाती? वो अपने दोस्तों को तो बताती है कि मैं निकलना चाहती हूँ, उससे दूर जाना चाहती हूँ, लेकिन वो इतनी हिम्मत क्यों नहीं कर पाती कि हट जाए, इस रिश्ते से हट जाए? क्योंकि आपका समाज आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आप ये सोचिए, आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करते, आपके ऊपर एक ब्लेम आ जाता है कि देखा आपने ये डिसीजन लिया था और देखो गलत हो गया। डिसीजन सबके गलत होते हैं। क्या अरेंज मैरिज में डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता है? क्या अरेंज मैरिज रिश्ते नहीं टूटते हैं? ठीक। होते हैं, लेकिन उसमें आप इजिली ये कर देते हैं कि समाज चलो का ठीक है, सपोर्ट रिश्ता जरूरी। खराब हुआ। हाँ, समाज का सपोर्ट बिल्कुल जरूरी ठीक। है और हर किसी को महिला का सपोर्ट करना चाहिए, जिससे वो आगे बढ़ करके अपनी परेशानियां दूसरों से शेयर कर सके। ठीक ठीक। सुनील कौशिक जी, मैं तो ये कहती हूँ, मेरा ये मानना है कि चाहे लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, लिव इन रिलेशनशिप में हो आप, लव जिहाद हो और नो लव जिहाद, लेकिन ये मामले तो सर इंसानियत के हैं, मानवता के हैं। लेकिन जो शख्स इस हत्याकांड को अंजाम देता है, ऐसी वारदातों को, वो तो दरअसल इंसान नहीं है, वो तो वहशी है, वो दरिंदा है। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि ऐसे वहशी, ऐसे दरिंदे हमारे समाज में ही रहते हैं, और शुरुआत में मुखौटा उनका अलग होता है कि लड़कियां फंस जाती हैं, उसके बाद उनकी जीवन लीला खत्म। देखो पूजा, ये कहना मैं समझूंगा बहुत जल्दबाजी होगी। ऐसे प्रकरणों को हमें बारीकी से समीक्षा करनी पड़ती, और समीक्षा हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। अचानक जो प्रेम करने वाला व्यक्ति होता है वो कैसे बदल जाता है, किस मानसिकता के साथ वो इस घटना को अंजाम देते हैं, किन भावनाओं के साथ वो जूझ रहे होते हैं। अगर इस सच को हम नहीं निकाल पाएंगे तो मुझे लगता है कि हर रोज हमको ऐसी सूचनाएं, और इस प्रकरण को, या तमाम ऐसे कोने में प्रकरण आते हैं हमें देश के में, कुछ चीजें हैं जो मीडिया तक पहुंच जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मीडिया की नजर में आ जाती हैं, मेट्रो सिटी में होती हैं, लेकिन सुनील जी, गांव अभी जो ये श्रद्धा का मामला है, ये तो अभी पूरे देश में छाया हुआ है। तो ये जो नया मामला रेखा का आया है, उसका जो आरोपी है, क्या वो इस मामले को नहीं देख रहा होगा? बिल्कुल देख रहा होगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब है पूरा के ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां हम लोगों के कैमरे नहीं पहुंच पाते हैं, जहां सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा नेटवर्क नहीं है, वो चीजें अब भी छिप जाती हैं हमारे कैमरे से, हमारी नजरों से। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, और लेकिन मैं कहूंगा कि कम से कम हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वो किन भावनाओं के तहत इस ऐसे कारणों को अंजाम देते हैं, ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, इसकी एक समीक्षा करने की आवश्यकता है। नहीं, ऐसे लोग तो सुनील जी, ये तो समाज से, परिवार से कट जाते हैं, तो दूर हो जाते हैं, तो परिवार तो इस बात की भनक नहीं ले पाता कि वहां वो क्या कर रहा है। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, परिवार भनक नहीं ले पाता है, लेकिन जब वो घटनाओं को अंजाम दे रहे होते हैं, फिर उस पर हम एनालिसिस करें तो उस समय व्यक्ति किन भावनाओं को लेकर जूझ रहा होता है। श्रद्धा को आपने देखा होगा, श्रद्धा प्रकरण में अचानक उसको गुस्सा आती है, और इतनी तेज गुस्सा आ गई कि उसने उसका मर्डर ही नहीं किया, एक भीवश घटना को अंजाम दिया। तो आखिर में उस समय उसके मन की जो प्रवृत्ति रही होगी वो किस तरीके की रही होगी। यदि हम करें, उसके परिवार के किसी व्यक्ति ने किया ऐसी घटना को, ना उसके किसी मित्र ने किया, कभी सोच भी नहीं सकते कि इस घटना को कोई एक अच्छा भला व्यक्ति कर सकता है। किसी की उंगली में भी दर्द होता है, उंगली में भी कांटा लग जाता है, तो सामने वाले के आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन जब इस घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं तो मनोवैज्ञानिक रूप से मुझे लगता है कि जो इन चीजों का एनालिसिस करते हैं उनको एक जांच करने की आवश्यकता है, सर्च करने की आवश्यकता है। दूसरा, मैं मानूं अपने मन से, यदि मेरा व्यक्तिगत आप कहें, कहूंगा कि जितनी जल्दबाजी में जो फैसले लिए जा सकते हैं, लगता है ना सब कुछ हम कर डालेंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है, और जब साइकोलॉजिकल, मानसिक रूप से पैसे के लिए जब प्रेशर आता है, तब लगता है कि वो फंस गया व्यक्ति। जब आप एक परिवार नहीं चला पाते और इस तरीके से आप घटनाएं देते हैं, जैसे कल वाली घटना की जो बात करते हैं दिल्ली की, एक 16 साल की उसकी बेटी है, उसके साथ अलग परिवार में अलग रहने की व्यवस्था वो करता है, तो निश्चित तौर से उस पर फाइनेंशियल चीजें आ रही हूँ। एक परिवार को जो व्यक्ति ठीक से नहीं चला पाता, वो दो परिवारों को कैसे चला पाएगा।
मांगे भी इस तरीके की होती रहती होंगी, जिनको वो पूरा करना कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये सारी चीजें मुझे लगता है कि जब प्यार की पीगे बढ़ती हैं तो नजदीक आना बहुत सरल होता है, लेकिन दूरगामी परिणाम आज का युवा सोच नहीं पा रहा है कि जिन हम घर वालों को छोड़ करके फैसले ले रहे हैं, जिन माता पिता ने हमको पाला उनको छोड़ करके हम फैसले ले रहे हैं, उनके विरुद्ध हम जा रहे हैं, तो कितनी दूर तक जा पाएंगे। जैसे अभी अभी एक नहीं सामाजिक सुनील जी, कार्यकर्ता कह रही थी। क्या इसमें जो हमारे संस्कार हैं, हमारी जो परंपरा है, जो पहले बच्चे अपने माँ बाप के सामने सामने आंख तक नहीं उठाते थे, नजरें नहीं उठाते थे, वो माँ बाप के रोकने के बावजूद न समझते हैं, न सुनते हैं और दूर चले जाते हैं। नहीं नहीं, इसलिए नहीं सुन रहे पूजा कि बच्चे को क्लास में पीटेंगे तो एफआईआर हो रही है। आप ये बताइए, बच्चा समझ रहा है मुझे कोई पीट नहीं सकता, ये हम लोग ही कर रहे हैं ना। हम लोग जब पढ़ते थे तो मुझे लगता है कि उंगलियों उंगलियों में जब वो फुटे मारे जाते थे, डंडे मारे जाते तो सूझ बिल्कुल जाया बिल्कुल करते थे, बिल्कुल रोते थे हम लोग बिल्कुल उस समय। घर वाले जब पापा के पास शिकायत आती थी तो कहते थे और पीटो, बिल्कुल बिल्कुल हम कोई शिकायत नहीं करेंगे। बिल्कुल। लेकिन आज आप देखेंगे कि तमाम ऐसे संगठन बन गए हैं, हाँ सरकार ने भी ऐसे मानवाधिकार संगठन बना रखे हैं, बिल्कुल। बहुत सारी ऐसे एनजीओ काम कर रहे हैं। हाँ तो वो जो जो चीजें आ रही हैं वो शुरू से आप देखेंगे ना, जब बचपन से वो देख रहा है कि मुझे कोई पीट नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता, यदि किसी टीचर ने या मैडम से उसे चिल्ला के बात कर ली और बुखार आ गया तो वही कहेंगे कि टीचर की जिम्मेदारी है ये सब बिल्कुल चीजों। तो बिल्कुल ये जब चीजें बिल्कुल बच्चा आता है, फिर सोशल मीडिया का जमाना है कि सब मुझे बिल्कुल पूरी छूट है, सरकार कहती है, हम लोग कहते हैं कि 18 साल के हो गए अब तो आपको सारे अधिकार लेने का अधिकार है। बिल्कुल। इन सब चीजों पर सोचना पड़ेगा कि ठीक, जब बिल्कुल। कोई भी घटना है, आप समीक्षा कर लीजिए, जब हाँ परिवार से अलग हटके आप फैसला लेते हैं हाँ तो निश्चित तौर से सफल नहीं हो पाते। बिल्कुल ठीक। सुमन अर्पण जी हमारे साथ, एडवोकेट सुमन अर्पण, एक तो आपका पॉइंट जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, किस तरह से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, विभत्स घटनाएं सामने आ रही हैं कि जान से मारना क्या, उसके टुकड़े किए जा रहे हैं, और जो ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो रोंगटे खड़े करने वाले हैं, जो बता रहा है कि सामने वाला इंसान नहीं दरिंदा है। और इसमें समाज की भूमिका, और जिस तरह से अभी सुनील जी बता रहे थे कि हम आधुनिकता की ओर हैं, एडवांस हो गए हैं, बहुत सी चीजें हमारे सहूलियत के हैं, ताकि चाहे वो कानून हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका जो बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, वो उसका डिसएडवांटेज उठा रहे हैं, परिवार से दूर, परंपराओं से दूर, और इन कानूनों का सहारा लेकर वो अपने आप को जो स्वावलंबी बनने की कोशिश करते हैं, अंततः नुकसान उन्हीं का। पूजा जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, परंतु कल की जो दुर्घटना है उसको देखकर मैं एक चीज कहना चाहूंगी। रुदन है, क्रोध है, वेदना है, चीत्कार है और दारुण हर सांस है। आखिर कब तक होगी होती रहेगी हैवानियत और मानवता का बलात्कार। बिल्कुल आज ना मानवता का बलात्कार हो रहा है, इतने सारे हम लोगों ने कानून बनाए हैं, तो कानून का दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है और सदुपयोग कम हो रहा है। कानून जनता की मदद के लिए था, परेशानियों को दूर करने के लिए था, लेकिन जो मानसिक, जिन लोगों की मनोस्थिति ठीक नहीं है, या जिस तरह से आजकल की जो बेटियां हैं आधुनिकता की दौड़ में आगे बढ़ रही हैं, लिव इन रिलेशंस में रह रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी मतलब उसका वो मिसयूज ज्यादा हो रहा है। अभी आपने जिस तरह से श्रद्धा मर्डर केस की बात की, अभी कल के हादसे की बात करी, मैंने आपको परसों की भी डिबेट में 2 ताजे हादसे बताए कि जो परसों रात को जहांगीरपुरी थाने के अंदर हुई। दोनों ही बच्चियां नाबालिग थी, दोनों ही बच्चियां माइनर थी और दोनों ही में ही लव जिहाद का मैटर था। तो ये सारी की सारी इतनी विकृतियां हमारे समाज के अंदर आ रही हैं, तो वो कैसे हो रही हैं? तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमारा समाज भी दोषी है कि हम आधुनिकता की दौड़ में इतने आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर बात नहीं कर रहे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम सोशल मीडिया के अंदर इतने डूबे हुए हैं कि सिर्फ एक चीज का एक ही पक्ष देख रहे हैं, उसके डिसएडवांटेज नहीं देख रहे। या प्यार के अंदर हम इतने अंधे हो गए, इतने ब्लाइंड हो चुके हैं। आप लिव इन रिलेशन में रह रहे हो, किसी के साथ भी रह रहे हो, और उसकी भी लिव इन रिलेशन को के अंदर आप रह रहे हो, आपको क्या उसका क्रोध नहीं नजर आ रहा है, क्या वो फ्रस्ट्रेशन नहीं नजर आ रही थी? आपके पास एक 16 साल की बच्ची है, और जो मनप्रीत, जिसका आप देखिए, अपराध की ना तो कोई परिभाषा होती है, ना ही अपराधीकरण कब जागृत होता है, इसे भी कोई नहीं कह सकता। जिस तरह से अभी वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि उनकी मानसिक मनोस्थिति क्या है, हमें आज ना अपराधीकरण या अपराधियों की मनोस्थिति को भी समझना होगा कि वो ये अपराध क्यों करें। और एक मनोस्थिति समाज के अंदर इस तरह से भी आ रही है पूजा जी, जब एक तरह का क्राइम समाज के अंदर आ जाता है, जिस तरह से आप ये देखिए, श्रद्धा मर्डर केस हाईलाइट हुआ, हाईलाइट होने के बाद
वो एक स्ट्रेटेजी लोगों को समझ में आने लग गई कि इस तरह से भी शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसको ठिकाने लगाया जा सकता है। तो जो अपराधी ऐसे जो मनोस्थिति के लोग लोग हैं, होते हैं, ऐसे जो लोग हाँ, होते हैं वो सुमन, इसके एडवांटेज उठाते हैं, हाँ, वो इसके एडवांटेज ऐसे जो फायदा लोग उठाते हैं हैं। दरअसल वो, उनके अंदर कोई भय नाम की चीज नहीं है, उनके अंदर क्या आत्ममंथन नहीं होता? क्योंकि हम इसके केस में, श्रद्धा के केस में देखते हैं, जो आफ्ताब है वो तो वेल एजुकेटेड है, वो तो वेल एजुकेटेड है, उसके बावजूद भी आपको इस समझ नहीं आ रहा कि आप कितनी विभत्स घटना को अंजाम देने और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आपने एक परिवार को तो खत्म कर ही दिया, एक लड़की की जान तो ले ही ली, लेकिन आपकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। उसकी परवाह किए बगैर इस तरह की जब घटनाएं सामने आती हैं तो क्या कहें? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे अंदर मानवीय मूल्य और जीवंत मूल्य अब समाप्त हो गए हैं। एक जो संस्कार होते हैं वो परिवार से ही मिलते हैं। 2 धर्म के लोगों के अंदर अलग-अलग संस्कार होते हैं। मुस्लिम धर्म के अंदर या शांतिप्रिय समुदाय के अंदर जो संस्कार दिए जा रहे हैं, उन्हें तो आज भी, जो आफ्ताब ने अपने नार्को टेस्ट के बाद जो स्टेटमेंट दिया था कि अगर मुझे फांसी भी हुई तो मुझे तो 72 हूरें मिलेंगी, मुझे मरने के बाद भी सवाब मिलेगा। तो उनकी जो अपब्रिंगिंग है, उनकी अपब्रिंगिंग में इसको इसको क्राइम माना ही नहीं गया। तो सबसे बड़ी बात ये कि जिस इंसान की सोच, जिस इंसान की परवरिश एक अपराधीकरण के माहौल में हो गई है, तो उसे कानून का क्या भय होगा? तो ये बहुत ही गंभीर और सोचने का विषय है कि जिसकी परवरिश ही ऐसे माहौल में हुई है, जो मरने के बाद भी कह रहा है कि मुझे तो 72 हूरें मिलेंगी और मुझे तो सवाब मिलेगा, और कहीं उसको रिग्रेट नहीं है अपने अपराधीकरण पर, कहीं पर उसको इस बात से वो नहीं है कि मैंने समाज को क्या दिया है, कितनी दरिंदगी, कितना ब्रूटल क्राइम मैंने किया है। कहीं पर उसकी उसकी आंखों में गिल्ट, पश्चाताप, कहीं कोई पछतावा ही नहीं कि हाँ, कि एक पल के लिए भी उसने इस चीज बिल्कुल, को एक्सेप्ट किया बिल्कुल। कि हाँ, मैंने उसको गुनाह अपने किया, जीवन, मुझसे उसको गलती हुई। दूसरों की तो छोड़ दीजिए, उसको अपने जीवन की परवाह नहीं है। ऐसा नहीं है प्रियंका राणा कि चाहे वो आफ्ताब का केस हो या फिर रेखा का जो लिव इन पार्टनर उसका केस हो, ये लोग पढ़े लिखे होते हैं, सब कुछ दिमागदार होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको न कानून का भय है, न पुलिस का भय है, न सजा जो होगी उसका भय है। पूरी जिंदगी इनकी खुद खत्म होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसी घटनाएं 21वीं सदी में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां पर टुकड़े काटे जा रहे हैं, जहां पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो दिल दहला रही हैं। ये हम कौन से युग में हैं या किस समाज में हैं? और इसका जिम्मेदार हम सबको सोचना होगा। सहभागिता हम सबकी है। अपने अपने परिवार का जिम्मा अगर हम खुद उठाएं, अपने बच्चों को सिखाएं, पढ़ाएं और एक बेहतर नागरिक बनाएं, तो मुझे लगता है कि बेहतर समाज का निर्माण होगा। लेकिन शायद हम ऐसा नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ को समझना। क्योंकि अगर आपने बात की परिवार की, परिवार को भी ये देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे किसके साथ उठते बैठते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ कैसी चल रही है, क्या वो नेगेटिविटी की ओर तो नहीं जा रहे हैं। आप अगर लिव इन पार्टनर चुन रहे हैं या अपना जीवन साथी चुन रहे हैं, चाहे शादी करने वाले हैं, तो आपको बहुत सोच समझ करके ये कदम उठाना पड़ेगा। उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा, उसकी एक्टिविटीज चेक करनी पड़ेंगी कि आप वो किस तरह का बिहेवियर है, क्योंकि ये चीजें आपको इजीली एकदम से नहीं पता चलता है। आजकल मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा उसको बढ़ावा दिया जा रहा है कि इसके ऊपर आप देखिए, अपना अगर आपको लगता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कुछ इश्यूज हैं, डिप्रेशन में है या ऑफिस में इसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, घर या के लोग ही तो रीड आउट कर सकते हैं ना कि उनका बच्चा क्या बिहेवियर कर रहा है। आस पास पड़ोसी, आपके दोस्त, आप सब हेल्प कर सकते हैं और इसमें शर्म की बात नहीं होती है। एक्चुअली आज भी हमारे समाज में इस चीज को बहुत ही ज्यादा ये सोचा जाता है कि अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं या डिप्रेशन की बात करते हैं तो हमें पागल समझा जाएगा। तो ये सब चीजें ना सोच करके आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, काउंसलिंग लीजिए, इस चीज का ट्रीटमेंट हो सकता है और आप इन सब चीजों से बच सकते हैं। ये जो क्राइम होते हैं, आप ये देखिए, कोई भी इंसान कत्ल करके उसके इतने टुकड़े कर देता है, ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता है। ये एक कोई साइको केस ही होते हैं जब ये इस तरह की चीजें करते हैं। क्रिमिनल हमेशा इस तरह की चीजें तभी करते हैं जब उनको कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। अगर ये बात अगर हम समझें और समाज भी इसको एक्सेप्ट करने लगे, टाइमली अगर हम ट्रीटमेंट दें, तो शायद ये सब चीजें बहुत हद तक हम बचा सकते हैं और अपने समाज को, अपनी बेटियों को भी ऐसे दरिंदों से हम लोग कई हद तक डॉक्टर सुनील कौशिक, एक परिवार तो अपने बच्चे को समझता है, जानता है शुरुआत से ही, क्या उसको ये अंदाजा नहीं होता कि भविष्य में जो हमारा बच्चा है वो कितना आगे जा सकता है, निकल सकता है, हमारे हाथ से निकल सकता है? तो क्या उस समय उसको काउंसल करना, उस पर निगरानी रखना या इस तरह की चीजें, क्या ऐसे जो मामले सामने आ रहे हैं उनको रोकने में मददगार होंगी या नहीं? देखो पूजा, मेरा मानना है कि परिवार को बच्चे के साथ साथ बच्चों के दोस्तों पर भी ध्यान देना। जितना समय वो आपके साथ नहीं बिताता, उतना समय वो अपने दोस्तों के साथ बिता सकता है।
दोस्तों के साथ खुल के बात करता है, चर्चा करता है। ऐसा कौन सा उसका नेटवर्क है जो आपके बच्चे के लायक है? यदि इस पे आपने ध्यान नहीं दिया, केवल और केवल आप अपने बच्चे को ही देखेंगे, बच्चों के दोस्तों को नहीं देखेंगे, तो ऐसी घटनाएं होंगी। और दूसरा बड़ा, माफी के साथ मैं इन सब घटनाओं के लिए, जो इस तरीके की घटनाएं आती हैं, मातृशक्ति को जिम्मेदार मानता हूं। और इसलिए मैं मानता हूं मातृशक्ति को जिम्मेदार कि जब पुत्र लेट आता है घर पे, तो सबसे पहले उनके तरफदारी उनकी माई लेती है। जब पिता पीटने का काम करता है तो सबसे बीच में माई आ जाती है। तो ये हर घर की कहानी है। यदि बेटी देर से आएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट मां करेगी, यदि बेटा देरी से आएगा और बाप ने प्रॉब्लम क्रिएट किया तो मां बीच में आ जाएगी। माँ खाना छुपा के भी दे देगी, माँ पीटेगा उनकी छोटी छोटी गलतियों पर, ठीक। और जब गलतियां बच्चा करता है तो माँ हंसती हैं, उस पर मुस्कुरा जाती है। जब किसी लड़की से बात करेगा, लड़की से बदतमीजी से बात करेगा, तो माएं उस पर बहुत विशेष ध्यान नहीं देती। तो वहीं वो पीटना शुरू कर दें और संस्कार देने का काम करें और पिता और पुत्र के बीच ना आए, तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत घटनाओं को रोका जा सकता है। क्योंकि ये सब परिवार की चीजें होती हैं। जब वही महिला होती हैं जो पुत्र और पुत्री में फर्क डालती है कि पुत्र को सारे अधिकार हैं, पुत्री को अधिकार नहीं। पुत्री को कहानी पढ़ाने के प्रयास करती है, पुत्र को नहीं करती। तो ये सीख, जो संस्कार की बात है, पिता तो सुबह से निकलता है, शाम तक आएगा। अधिक से अधिक समय बच्चों के साथ माँ का बीतता है। माँ ध्यान रखती है किन बच्चों के साथ जा रहा है, किन बच्चों के साथ नहीं जा रहा है, कौन से उसके दोस्त हैं, कौन उसके दोस्त नहीं है, कौन कहाँ बच्चा किस तरफ बढ़ रहा है, ये माँ बहुत अच्छे से जानती है। और जब उसकी छोटी छोटी गलतियों पर माँ आंखें बंद कर लेती है और पिता को जब पता चलता है, पिता और पुत्र के बीच जब माताएं आ जाती हैं, बहनें आ जाती हैं, तब मैं कह रहा हूँ संस्कार बिगड़ जाते हैं। थोड़ा सा मैं माफी के साथ, जो मेरा एंगल है एनालिसिस का, वो ये भी है जो मैंने माफी के साथ कहा है। दूसरी बात, समाज में जो आजकल मोबाइल हाथ में है, मोबाइल पर ध्यान रखना पड़ेगा। सारी चीजें बिल्कुल हाथ में बच्चों के पहुंच गई। पिता या माता से दूर जाकर के कोने में बैठे बैठे, आप परिवार में आप देखिए ना, एक ही कमरे में 4 लोग बैठे हैं तो बच्चों के हाथ में अलग फोन है और माँ और बाप के हाथ में अलग। ये सब जो चीजें हो रही वो समाज को विकृत करती चली जा रही है। इन सब पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है कि पिता इतना समय परिवार को न दे पा रहा हो क्योंकि रोजी रोटी कमाने के लिए वो सुबह से शाम तक निकलता है, लेकिन माता बहनों को इस पर ध्यान देना पड़ेगा विशेष तौर से। ठीक। एक निर्भया कांड हुआ था जिसके बाद पूरे देश में जागरूकता आई, लोग सड़कों पर उतरे। वो कांड था, वो देश का सबसे बड़ा कांड माना गया कि उससे विभत्स कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फास्ट ट्रैक कानून बना कि बहुत जल्द जल्द ऐसे मामलों के निपटारे होंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन मामले नहीं थम रहे। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं, जो विकृत मानसिकता के होते हैं, उनको किसी कानून से कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपने अपराध का इल्म नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस अपराध के बाद उनका क्या होने वाला है। तो ऐसे लोगों का क्या होगा, ऐसे लोगों का क्या हो सकता है? सुमन अर्पण जी। देखिए पूजा जी, मैंने एक बात पहले भी कही है, ए न्याय के देवता, एक सजा ऐसी इजाद कर, रूह कांपे पापियों की, गर स्वप्न में भी कोई दुष्कर्म करे। देखिए, जो अपराधीकरण या आपराधिक मानसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, एक जिस तरह से हम लोग नया चीजें सोचते हैं कि इनोवेटिव, क्रिएटिव, तो आपराधिक मनोवृत्ति के लोग भी अब इनोवेशन और क्रिएटिव की सोच में नए नए तरह के अपराध करने के तरीके ढूंढने लगे हैं। जो श्रद्धा मर्डर केस से आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद पिछले 1-1.5 महीने के अंदर हमारे सामने 19 से 20 ऐसे मामले आ गए हैं कि जिसमें शरीर को काट के उसको ठिकाने लगाने का प्रयास किया। रीवा मर्डर केस के अंदर फ्रिज के अंदर ही 80 टुकड़े मिले हैं और ये घटना हमारे सामने श्रद्धा मर्डर के केस के सामने के बाद आई है। सुमन अर्पण जी, क्या ये प्रेम होता है? ये प्रेम के नाम पर जब साथ रहने लगते हैं, क्या ये प्रेम होता है वास्तव में? ये प्रेम नहीं, ये वासना है पूजा जी। प्रेम, लव और लस्ट दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन लोगों को लस्ट का मतलब नहीं समझ में आता। जो लव होता है, जैसे मैं आपको कल के मामले की ही बात बताती हूँ, मैंने उस बच्ची को काउंसिल करने की बहुत कोशिश की और उस बच्ची ने बार बार मुझे एक ही बात बोली कि मेरे वाला ऐसा नहीं करेगा। मैंने उस बच्ची को इतना समझाया कि बेटा, आप एक 16 साल के बच्चे हो, कल को यही बच्चा, और वो खुलकर बोल रही है अपने मम्मी पापा के सामने, बोल रही है मैं तो इसी से शादी करूंगी। और 16 साल की बच्ची का कंसेंट मैटर नहीं रखता, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ खड़ी होकर कल के एक आए हुए एक मुस्लिम लड़के के साथ शादी करने के लिए तैयार है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल को वो 4 शादी करेगा। इसको श्रद्धा मर्डर केस के बारे में बताया गया, उसको रीवा मर्डर केस के। इतना ब्लाइंड हो जाते हैं ये बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे। मैं ये कहती हूँ कि आजकल हमारे
स्कूल में ना, हमारे स्कूल कॉलेजेस में आइडल वैल्यूज, मानवीय मूल्य और जीवंत मूल्यों की शिक्षा नहीं दी जाती। जो पहले स्कूलों के अंदर एक चैप्टर होता था नैतिक शिक्षा, जिसमें हम आदर्शों की बात करते थे, मॉरल वैल्यूज की बात करते थे, आइडल्स की बात करते थे। माँ बाप तो अपने बच्चों को संस्कार देते ही देते हैं, लेकिन स्कूलों में भी बच्चों को संस्कार दिए जाते थे। लेकिन आज वो आइडल वैल्यूज और नैतिक शिक्षा का जो सब्जेक्ट था वो सारे स्कूल से, भारत के सभी स्कूलों से लगभग खत्म हो चुका है। दूसरी बात ये कि जो भारत के अंदर एक सबसे बड़ी विडंबना की बात है, 80% जो महिलाएं होती है वो अपनी फाइनेंशियल खर्चों के लिए या तो माता पिता पे डिपेंड होती है या वो अपने पति पर डिपेंड होती है, और अगर वो लिव इन में रहती है तो वो अपने पार्टनर पे डिपेंड होती है। तो हमारे देश की बेटियों को कहीं ना कहीं अब ये समझना होगा कि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है, उन्हें पैसों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। कहीं ना कहीं घर के अंदर लिव इन में, रिलेशंस के अंदर जो पैसा होता है वो भी अपराध की घटना को जन्म देता है। देखिए, प्यार जो होता है भूखे पेट भजन नहीं होता, बहुत तो सारी प्यार चीजें कैसे होगा? समझने की जरूरत बहुत है, सारी चीजें, उनको जानने की बहुत सारी जरूरत है। चीजें। और हम सभी के सामने जिस तरह की घटनाएं आ रही हैं, हम सभी दुखी हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, और निंदा भी करते हैं, लेकिन निंदा करने से काम नहीं बनेगा, सबको समझना होगा। ऐसे मामले रुके, हमारी उम्मीद बस यही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रेम के नाम पर एक बार फिर से एक लड़की के साथ दरिंदगी हुई है, और लगता यही है कि दरिंदों में किसी तरह का कानून का खौफ नहीं है। देखने में यह भी आ रहा है कि समाज में लव एंड रिलेशनशिप का सिस्टम जिस तरह से बढ़ा है, उसके बाद ऐसी वारदातें अधिक बढ़ी हैं। श्रद्धा के मामले में यही हुआ, और रेखा अगली विक्टिम को भी इसी तरह दरिंदगी का शिकार होना पड़ा। लड़कियों की सुरक्षा के मामले में कई पहलुओं से सोचने की जरूरत है। केवल दुख जताना या कैंडल जलाकर विरोध प्रकट करना ही इसका समाधान नहीं है। इसके लिए गहन चिंतन और मंथन की जरूरत है।